आवर चैनल। तो मैं हूं अंजलि और आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी। तो जब हम एक सॉल्यूशन लेते हैं उसमें पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग रखते हैं और जब उस सॉल्वेंट में हम लोग सॉल्यूट डिज़ोल्व करते हैं तो एक ऐसा स्टेज आता है जब सॉल्यूट और उसमें डिज़ोल्व नहीं हो सकता है। उस स्टेज को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम लोग उसमें डिज़ोल्व कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी। इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन डिज़ोल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। तो अब हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। इसका बेस्ट एग्जांपल है शुगर इन वाटर। जब हम लोग चीनी और पानी को मिलाते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो ये इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के लिए अलग होता है। प्रोसेस जो है वो इंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगा। जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा। और अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी जो है टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी घटेगा। तो ये कैसे हो रहा है, चलिए इसको अब हम लोग समझेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग किसे कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसे बोलते हैं जिसमें कि हीट इवॉल्व होता है। और सोचिए, जिसमें कि हीट पहले से ही इतना ज़्यादा है कि वो अपने हीट को बाहर निकाल रहा है, उसका टेम्परेचर हम लोग और बढ़ा दिए तो क्या होगा, तो सॉल्युबिलिटी तो ऑलरेडी डिक्रीज होगा क्योंकि उसके पास पहले से ही इतना हीट है कि वो निकाल रहा है। और इंडोथर्मिक रिएक्शन हम लोग उसे कहते हैं जिसमें कि हीट ऑब्जर्व होता है। तो अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है बढ़ेगा क्योंकि उसको हीट चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग चाय बनाते हैं तो उसको अगर हम लोग हीट देते हैं तो जो चीनी और चाय पत्ती है वो उसमें आराम से घुल जाता है और उसको घुलने में मदद करता है हीट। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा। तो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। लाइक डिज़ोल्व लाइक, इसका मतलब क्या हुआ, जो जैसा है वैसे में ही घुलेगा। जैसे कि इसका एग्जांपल है, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा उसका फ्रेंड पढ़ने वाला होगा, जो मस्ती करने वाला होगा उसका फ्रेंड मस्ती करने वाला होगा, उस टाइप से। तो इसमें जो होगा पोलर जो होगा वो पोलर के साथ डिज़ोल्व होगा, नॉन पोलर में नहीं होगा। और जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर में डिज़ोल्व होगा, पोलर में नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल KCl जो है वो H2O में सॉल्युबल होगा या फिर NaCl जो है वो H2O में सॉल्युबल होगा क्योंकि दोनों ही पोलर सब्सटेंस है। अब पोलर किसे कहते हैं? पोलर वो होता है जिसके पास पार्शियल चार्ज हो, जैसे कि H पे पार्शियल पॉजिटिव और Cl पे पार्शियल नेगेटिव। और नॉन पोलर किसे कहते हैं? नॉन पोलर उसे कहते हैं जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं होगा, जैसे कि H2O2 और सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर के कैटेगरी में आता है। तो चलिए अब चलते हैं थर्ड फैक्टर पे। थर्ड फैक्टर है प्रेशर। जनरली प्रेशर को चेंज करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट नहीं होता है क्योंकि सॉलिड और लिक्विड जो है वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है और वो प्रेशर चेंज करने से अनइफेक्टेड रहता है। के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको मेरे साथ पढ़कर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।